गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हंस वाहिनी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हो मित्रों? भगवान के आशीर्वाद से सारे कुशल मंगल होंगे। अब अपने शुरू करते हैं इंग्लिश की क्लास को। इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ रहे थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पिछली क्लासों में एडजेक्टिव किया था, विशेषण किया था। अब हम आगे चलते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के एक नए पार्ट यानी वर्ब की ओर बढ़ते हैं। वर्ब माने क्या होता है? क्रिया। जब हम वर्ब की तरफ बढ़ रहे हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी क्लिक करें। साथियों, अगर आपको ढंग से यानी पढ़ना है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में काफी नॉलेज गेट करूं, तो इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता होती है। निरंतर अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। और ऐसा ही कुछ मैं अब पढ़ाने वाला हूं कि जब जैसे हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वर्ब में क्या पढ़ाया है। थोड़ा बहुत तो नॉलेज आप हमेशा हर कहीं से भी प्राप्त करते रहते हो। हम यहां पर वर्ब के सारे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलते हैं हम वर्ब के अंदर। वर्ब, अब देखो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं कि वर्ब होता क्या है। तो ए वर्ब इज वर्ड यूज्ड टू टेल और assert something about some person or a thing. A verb is a word used to tell or assert something about some person or thing. टेल माने होता है बताना, एसर्ट माने भी बताना ही होता है, निश्चित करना होता है। तो क्या कहा गया कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो हमें समथिंग कुछ बताता है। किसके बारे में? सम पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के बारे में, या थिंग वस्तु के बारे में, यानी किसी वस्तु के बारे में कुछ बताता है। और यहां पर जैसे अपने कहते हैं ना कि कुछ बताना या करना या होना, तो क्रिया की जैसे हम परिभाषा पढ़ते हैं किसी कार्य का होना या पाया जाना, ये कई सिचुएशन होती है। तो सेंटेंस के माध्यम से हम जानते हैं कि ये क्या सिस्टम है। जैसे मान लो वाक्य दिया हुआ है, वाक्यों में कई प्रकार या कई तरीके से वर्ब का प्रयोग होता है। पढ़िए आप किस प्रकार से हो रहा है और किस प्रकार से आपको देखना। देखो, एक तो होता है एक व्यक्ति यानी एक सब्जेक्ट होता है या डूर होता है, वो कार्य को करता है। जैसे अनीता प्लेज चेस। अनीता प्लेज चेस। प्लेज आपका क्या है? वर्ब है। और ये वर्ब कह रही है क्या करके? अनीता है वो खेल रही है, खेलती है। क्या खेलती है? चेस खेलती है। अनीता चेस खेलती है। तो ये एक कार्य होने की ओर बताया जा रहा है, यहां पर एक्शन हो रहा है, डू एक्शन, यानी किसी कार्य के बारे में बताया जाता है कि अनीता चेस खेलती है। कई कार्य अपने आप होते हैं। अब इसमें तो ये जो वर्क है ये किसके द्वारा? अनीता के द्वारा किया जा रहा है। जैसे मान लो इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग, ये भी वर्ब है, वर्षा हो रही है। तो अब वर्षा करने वाला आप और मैं तो है नहीं, ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, तो ये भी वर्ब है। या किसी के बारे में कुछ बताया जाता है जहां कोई कार्य भी नहीं होता। जैसे ही इज ए गुड डॉक्टर, तो यहां पर ये वर्ब है। ही इज ए गुड डॉक्टर, ये स्टेट बता रहा है, स्थिति बता रहा है किसकी? डॉक्टर की, यानी वह क्या है? डॉक्टर है। तो ही कोई सॉरी ही इज आपकी वर्ब है, कोई काम नहीं कर रही, उसके बाद भी ये वर्ब है। तो इसमें प्लेस वर्ब है, रेनिंग वर्ब है और इज वर्ब है। अब
कैसे वर्ब है, कौन सी वर्ब है, इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब अपने क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं वर्ब का। वर्ब कितने प्रकार की होती है? तो कोई कहते हैं 2 प्रकार की है, कोई कहते हैं 3 प्रकार की है। तो ये प्रकार तो चलता ही रहता है, परंतु ऐसा नहीं है। वर्ब के कई क्राइटेरिया है, कई क्लासिफिकेशन है। जैसे मान लो आपके पास क्या है वर्ब, तो इस वर्ब को आप 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आपका भाग है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा है मेन वर्ब। ये क्लासिफिकेशन आप करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा गया है, और मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। अब जैसे ये हेल्पिंग है, इस हेल्प मतलब सहायता करना, तो इसे अपने सपोर्टिंग भी कह सकते हैं, सपोर्टिंग वर्ब। और इधर मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल माने भी मुख्य होता है, मुख्य के लिए फिर इसको चीफ भी कह सकते हैं। चीफ वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, चीफ वर्ब, मुख्य वर्ब, मुख्य वर्ब, यानी इस प्रकार से हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब देखो, ये तो नाम है, यानी वर्ब एक तो हेल्पिंग है और दूसरी मेन है, ये चीज आप पढ़ते रहते हैं। अब हेल्पिंग तो क्या है आपकी, लिमिटेड है। ये क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब सीमित है, गिनी चुनी है। और इस तरफ ये है, ये असीमित है, तो इन्हें क्या कहेंगे, अनलिमिटेड या लिमिटलेस कह सकते हैं। लिमिटेड या लिमिटलेस इसे कह सकते हैं। अब देखो, जैसे आप पढ़ते आए इज, एम, आर, वॉज, वर, इसको आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं, या रीड है, इट है, ये आप मेन वर्ब के काम में लेते हैं। अब देखो, जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम 2 भागों में बांटते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम 2 भागों में बांटते हैं, यानी ये आपकी वर्ब है जिसे आप हेल्पिंग और मेन वर्ब में बांटते हैं। अब जैसे आप बात कर रहे हैं, एक बार और बात कर लेते हैं अपने इन्हीं की, कि वर्ब का एक क्लासिफिकेशन और होता है। पहले वर्ब का कर लेते हैं, हेल्पिंग और मेन का नहीं करके, यानी फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये भी एक क्लासिफिकेशन है वर्ब का, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट ये दोनों में होता है, भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में होता है। यानी वर्ब का क्लासिफिकेशन उसी प्रकार ये भी वर्ब का क्लासिफिकेशन है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। हेल्पिंग वर्ब भी आपकी फाइनाइट हो सकती है और नॉन फाइनाइट। ये चीज हम जब फाइनाइट नॉन फाइनाइट डिटेल से पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। थोड़ा सा आपको बताई देता हूं, इनका तो पता ही आपको, हेल्पिंग माने एक सहायता करने वाली है, और मेन मुख्य, यानी एक तो क्रिया मुख्य है जिसको सब्जेक्ट करता है, और एक उसकी क्या करता है, एक वर्ब उसकी हेल्प करती है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। और यहाँ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का डिफरेंस बता देता हूं, कि जिस वर्ब में आपका टेंस है वो तो फाइनाइट है, और टेंस नहीं है वो क्या है, नॉन फाइनाइट। अब टेंस होना या न होना ये क्या लफड़ा है, टेंस होना या न होना, तो भाई टेंस होना यानी आप उस वर्ब को देखकर ये कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है या फिर ये पास्ट टेंस है। यानी वर्ब, जिस वर्ब को देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब है या ये पास्ट टेंस की वर्ब है, तब तो आपकी वो वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब है। और यदि आपको इस चीज का पता ही नहीं चलता कि ये
टेंस कौन सा है, यानी उस वर्ब को देखकर, वर्ब देखकर आपको ये तो पता चल जाता है कि ये क्या है, आपकी वर्ब है, परंतु टेंस का पता नहीं चलता हो तो वो क्या है, नॉन फाइनाइट है। तो कहने का मतलब यानी इसमें तो होता है आपका टेंस और इसमें टेंस नहीं होता, तो टेंसलेस अपने इसे कह सकते हैं। इसमें टेंस पाया जाता है और इसमें टेंस नहीं पाया जाता है। फाइनाइट में टेंस होता है और नॉन फाइनाइट में टेंस नहीं होता है। तो इनके क्लासिफिकेशन को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो आगे जैसे अपने इनकी बात कर लेते हैं, फाइनाइट वर्ब की और नॉन फाइनाइट दोनों की कर लेते हैं। जैसे मान लो फाइनाइट को तो अपने सीमित मान लेते हैं, नॉन फाइनाइट को फिर 3 भागों में अपने बांटते हैं। एक तो इसमें होता है इन्फिनिटिव और एक होता है इसमें जेरंड और एक होता है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव को भी 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है बेर इन्फिनिटिव और एक होता है फुल इन्फिनिटिव। बेर इन्फिनिटिव और फुल इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल भी 2 भागों में बांटा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये क्लासिफिकेशन होता है नॉन फाइनाइट का। फाइनाइट का क्लासिफिकेशन अपने मेन वर्ब के आधार पर कर देंगे। अब चलते इधर वापस हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी 2 प्रकार की है, यानी मान लो आपके पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का भी क्लासिफिकेशन करें तो 2 प्रकार की है। एक तो है प्राइमरी और एक है मॉडल। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, या प्राइमरी ऑक्सिलरी कह सकते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी कह सकते हैं। तो कौन सी प्राइमरी है और कौन सी मॉडल है? तो प्राइमरी के अंदर 4 है, एक तो बी और एक हैव, सॉरी 4 क्या 3 और एक डू। तो बी की बी इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, बीइंग, इस प्रकार से। हैव की हैव, हैज और हैड। डू की डू, डज और डिड। ये 3 तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। और मॉडल है आपके पास 13। कौन कौन से? वो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, यूज्ड। इस प्रकार से आपके पास ये 13 मॉडल है। तो ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब को 2 क्यों किया गया है, प्राइमरी अलग और मॉडल क्यों किया गया? जब आपने बात ही कर ली कि हेल्पिंग का मतलब हेल्प करने वाली, यानी आपकी जो मेन वर्ब है उसकी हेल्प करती है, तो फिर आप प्राइमरी और मॉडल अलग अलग क्यों करें? तो ये आपको मैं बता देता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस है। और ऐसा डिफरेंस है कि ऐसा लगता है कि ये डे नाइट का डिफरेंस है। कैसे? कि प्राइमरी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो केवल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। देखो हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब का की क्लासिफिकेशन है प्राइमरी और मॉडल। तो भाई ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्राइमरी है, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है, यानी सहायता करने वाली क्रिया भी हो सकती है, और मुख्य क्रिया यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो काम होता है, डूअर के द्वारा काम होता है, वो भी प्राइमरी से किया जा सकता है और हेल्पिंग भी होती है। परंतु मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल जो साइक्रिया है आपकी वो केवल साइक्रिया का काम करती है, केवल और केवल साइक्रिया का काम करती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि प्राइमरी तो एक्शन भी करती है और हेल्प भी करती है। प्राइमरी तो एक्शन भी करती है और हेल्प भी करती है, परंतु मॉडल
एक्शन नहीं करती, यानी काम नहीं करती, क्या करती है, केवल हेल्प करती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। प्राइमरी कार्य भी करती है और सहायता भी करती है, यानी मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, परंतु मॉडल मेन नहीं है, केवल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब इसे अपने प्रेजेंट और पास्ट वर्ब के अंदर भी बदल सकते हैं, वो क्लासिफिकेशन जब हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे वहां कर लेंगे। अब देखो, इसके अलावा आपके पास मेन वर्ब और है। मान लो आप मेन वर्ब का भी क्लासिफिकेशन करते हैं, मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन करते हैं, मेन वर्ब का भी क्लासिफिकेशन एक और टाइप से करते हैं। जैसे यहां पर आपने हेल्पिंग वर्ब किया है तो आप मेन वर्ब का भी कीजिए। मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन, मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन आपको और करना है। आपने एक कैटेगरी पढ़ी थी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव छोटी क्लासों में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या है भाई, हिंदी में इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब जैसे आपको हिंदी में पता है तो अंग्रेजी में तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, भी हिंदी में ध्यान में है तो अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं आनी है। यानी जो इसके साथ कर्म होता है या जो कर्म को लेकर आ सकती है, साथ होना जरूरी नहीं कि जो वर्ब अपने साथ कर्म रखने की हैसियत रखती है वो तो ट्रांजिटिव है, और हैसियत नहीं रखती वो क्या, इंट्रांजिटिव। दूसरी भाषा में कि जो एक्शन डूअर करता है और वो आगे पास करके ऑब्जेक्ट पर छोड़ देता है, ऑब्जेक्ट फिर काम करता है, तो यानी डूअर और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम होता है वो ट्रांजिटिव है, और केवल वहां पर डूअर या केवल सब्जेक्ट का ही काम होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये वाक्यों से पता चलता है, जैसे राम खेलता है, आपकी वर्ब क्या है, प्ले। इससे पहले अपने ये कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव में तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी इसमें ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता, इसमें ऑब्जेक्ट आता है और इसमें ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता है। अब वो कैसे, जैसे अभी आपने बात कर रहे हैं राम खेलता है, राम प्लेज, आपने क्या प्लेज वर्ब ले लिया, प्लेज या प्ले ले लिया, राम खेलता है। अब भाई आपसे पूछा जाता है राम क्या खेलता है, तो आपका उत्तर होगा राम चेस खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, राम कबड्डी खेलता, मतलब कहने को आपके पास बहुत सारे उत्तर है, किसके, क्या शब्द के, किसके उत्तर है, क्या के। वाक्य था राम खेलता है और आपसे पूछा राम क्या खेलता है, तो आप कहेंगे राम क्रिकेट खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, उत्तर मिल गया। तो क्या से उत्तर मिल गया, इसका मतलब है पहले तो आपकी कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी सकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रांजिटिव की, किसकी बात करते हैं, इंट्रांजिटिव की। तो जैसे मान लो आप एक वर्ब ले लो, रन ले लिया आपने, क्या ले ली, रन। रन माने क्या होता है, चलना, दौड़ना, भागना, तो रन माने भागना हो गया। अब देखो वही वाक्य, यहां राम प्लेस था, वहां लेते राम रन्स, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है। अब वही पर्सन बनाओ, राम क्या दौड़ता है, क्या आपके पास उत्तर है, अभी यहां था राम प्लेज, राम खेलता है, राम क्या खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। दूसरी तरफ राम रन्स, राम दौड़ता है, राम क्या दौड़ता है, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं है, राम क्या दौड़ता है। अरे भाई दौड़ने में क्या क्या लगाया जाता है, तो कहने का मतलब आपको क्या का उत्तर नहीं मिल रहा, इसमें आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते तो वो वर्ब आपकी कौन सी हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई आपकी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, यानी अकर्मक क्रिया हो गई जिसमें आप कर्म नहीं लगा सकते। अब हमने ये दो लिए, दो चार और ले लेते हैं। जैसे प्ले की जगह आपने ले लिया टेक, टेक माने लेना, राम टैक्स, राम क्या लेता,
राम टेक्स राम लेता है, राम क्या लेता है, टेक्स्ट टी चाय लेता है, यानी चाय पीता है। या जैसे मान लो इट लगा दिया, राम इट्स राम खाता है, राम क्या खाता है, राम आम खाता है, यानी राम इट्स मैंगो, राम इट्स एप्पल, राम इट्स फूड, बहुत सारे आप उत्तर दे सकते हैं। उसी प्रकार जैसे और भी, राम राइट्स, राम लिखता है, राम क्या लिखता है, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए स्टोरी, राम राइट्स ए नॉवेल, यानी आपके पास बहुत सारे उत्तर है। उसी प्रकार रीड की बात कर लो, राम रीड्स, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, राम रीड्स ए स्टोरी, कहानी पढ़ता है, राम रीड्स ए बुक, एक पुस्तक पढ़ता है, उत्तर मिल रहा है। उसी प्रकार आप इंट्रांजिटिव के भी ले लो, रंग जैसे ही शब्द स्लिप, स्लिप माने क्या होता है, सोना, राम सोता है, भाई क्या सोता है, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो मतलब इंट्रांजिटिव। राम विप्स, विप माने होता है विप माने होता है रोना, राम रोता है, राम क्या रोता है, उत्तर मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। राम सिट्स, राम बैठता है, तो इसकी भी राम स्टैंड्स, राम खड़ा होता है, क्या खड़ा होता है, क्या बैठता है, मतलब आपको इस चीज इन मतलब वर्ब का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर है ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे राम स्माइल्स, राम मुस्कुराता है, राम क्या मुस्कुराता है, उत्तर है क्या, बिल्कुल भी आपके पास उत्तर नहीं है, मतलब आप इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, और नहीं लगा सकते तो आपकी वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये मेन वर्ब का एक क्लासिफिकेशन है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सहकर्मक और अकर्मक, जो हम डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब एक और बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन की। रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, ये भी एक मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन है। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, रेगुलर होता है नियमित और इरेगुलर होता है अनियमित, रेगुलर होता है नियमित और इरेगुलर होता है अनियमित। अब शायद आपको याद आ रहा होगा कि आप एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जैसे आपने कई क्लासों में पढ़ा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्लासिफिकेशन वैसे तो इंग्लिश ग्रामर का तो है नहीं, ये पढ़ाने वाले टीचर ने और पढ़ने वाले अध्यापक ने अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा से ये निकाले। ये जो आप कह सकते हैं ये ट्रिक के माध्यम से हो गया कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ऐसा क्लासिफिकेशन इंग्लिश के अंदर तो है नहीं, इंग्लिश ग्रामर में तो है नहीं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। उनके नाम अलग होते हैं, और वो नाम, ये नाम है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। उसी प्रकार जैसे दो और नाम है, बेस फॉर्म, एक प्रेजेंट फॉर्म और एक है पास्ट फॉर्म। ये क्लासिफिकेशन हम मेन वर्ब का पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ये क्लासिफिकेशन एक मेन वर्ब का होगा ही होगा। अब देखो अपने रेगुलर इरेगुलर ये क्या है, ये वही है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी एक वर्ब को जो आपके पास बेस फॉर्म होती है उसको बनाने का जो रूल होता है, वो रूल ही आपके लिए होता है। जैसे रेगुलर तो वो होता है जिसमें आप अंत में ईडी आता है, यानी वर्ब की आप पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल तैयार कर रहे हैं अपनी भाषा में। यहां जैसे हमने पढ़ते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म तैयार हो और उसके अंत में क्या आए, ईडी आए, क्या आए, ईडी आए, उसके अंत में ईडी दिखाई देता है, वो तो आपकी कौन सी फॉर्म है, रेगुलर फॉर्म है। और ईडी न आए और कुछ आए तो वो क्या है, इरेगुलर फॉर्म है। इसमें ईडी आता है और इसमें आपका ईडी नहीं आता है, ये चीज ही आपको ध्यान में रखनी है, एक में ईडी आता है और एक में ईडी नहीं आता। अब जैसे बात करते हैं प्ले की, ये वर्ब देखो हमने यहां लगाई है प्ले। अब प्ले देखिए रेगुलर है या इरेगुलर,
तो आप इसकी सेकंड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल तैयार करते हैं तो प्ले का क्या हो जाता है, प्लेड, यानी ईडी लग जाता है ना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अपने तैयार करते हैं, मान लो भी इस प्रकार से होती है, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये अंत में ईडी आ गया। तो कहने का मतलब प्ले तो आपकी क्या है, रेगुलर है, प्ले क्या है आपकी, रेगुलर है, प्ले आपकी रेगुलर है। और दूसरा अपने वर्ब लेते हैं रन, तो रन की बात करते हैं तो रन में ईडी थोड़ी लगता है, रन तो इस प्रकार से होता है, रन, रेन और वापिस रन, तो ये डिफरेंस है ना, ईडी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर है ये क्या हो गई आपकी, इरेगुलर हो गई। तो रन आपकी क्या है, इरेगुलर है, और प्ले आपकी रेगुलर वर्ब है। तो ये क्लासिफिकेशन हमने शानदार तरीके से पढ़ा। एक क्लासिफिकेशन जो हमें मेन वर्ब का वो बाद में कर लेंगे, उसमें अपने 5 नाम देंगे, बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल और ए पास्ट पार्टिसिपल उसके भाग होंगे, ठीक है। अब ये आप ढंग से क्लासिफिकेशन देख लेना, नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिटेल से क्लासिफिकेशन एक एक भाग का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपने काफी देर तक इस क्लास को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ऐसे ही क्लास देखते रहे। थैंक्स।